नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब हो गया सरकारी वकील। और हमने आपको बताया था कि सरकारी वकील अधिकतर उसके लिए काम करती हैं जो आदमी गरीब होता है। जो आदमी प्राइवेट वकील को हायर नहीं कर सकता उतना पैसा देकर, उसके लिए कौन काम करता है? सरकारी वकील काम करता है ना। हाँ, लगभग सेम, मतलब सेम ही होता है। वर्दी वर्दी सबका सेम होता है, ड्रेस व्रेस सबका सेम होता है। मतलब आप चेहरा देख के नहीं बता पाओगे कि प्राइवेट है कि सरकारी, उसका चेहरे पर थोड़ी लिखा है वो नौकरी की वजह से है उस प्रकार का। कोई वकील सरकारी होता है, कोई वकील प्राइवेट होता है, ठीक ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, मतलब कि जो सरकारी वकील होता है, वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले हम दोबारा कुछ बातें बता देते हैं आपको कि सरकारी वकील जनरली काम किसके लिए करता है। देखो, जब भी क्राइम होता है तो जो क्राइम करता है या तो वो अमीर होता है या तो गरीब होता है। जो अमीर होता है ना, वो अपना खुद का वकील हायर कर लेता है मोटा पैसा दे के। लेकिन जो बेचारा गरीब है, जो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो वो हायर करता है क्या? सरकारी वकील, है ना। और सरकारी वकील लगभग उससे पैसा ना के बराबर लेती है, क्योंकि सरकारी वकील को पेमेंट करती कौन है? फिर सरकार पेमेंट करती है, तो आपको आदमी से फिर पेमेंट लेना है नहीं, है ना। लेकिन जनरली सरकारी वकील को हायर करना इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि सरकारी वकील का संख्या हमारे इंडिया में बहुत कम है। जिस प्रकार का क्राइम हो रहा है, जिस बड़े लेवल पे क्राइम हो रहा है, उस लेवल पे हमारे पास सरकारी वकील है ही नहीं कि इतना फास्ट तरीके से सभी का केस लड़ लिया जाए। समझ रहे बात को? मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वकील बहुत कम है। तो बताओ, एक वकील एक बार में कितना केस लड़ेगा भाई? एक लड़ेगा, एक केस लड़ेगा वो। इसीलिए सरकारी वकील आपके लिए काम बिल्कुल फ्री में करती है, लेकिन उनको खोज पाना इतना आसान नहीं होता है। मतलब आप चाहेंगे कि सरकारी वकील हमारे लिए केस लड़े, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका केस उनके ऊपर बहुत सारा पहले से पेंडिंग रहता है ना। आपको लाइन लगाना पड़ेगा, ऐसा होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिंपल सा मतलब है सरकारी वकील, बस, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इसका क्या रोल होता है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो, लिखा हुआ है, इन कोर्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब हमने क्या बोला था आपको? गवर्नमेंट, आपको ध्यान रखना है। मतलब सरकारी वकील कोर्ट में जब भी जाती है तो किसके लिए काम करती है? सरकार के लिए काम करती है। भले ही वो केस हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो काम किसके लिए कर रही है? सरकार के लिए कर रही है। मतलब मान लो हम वो गरीब आदमी है जिसको कि उतना पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट वकील हायर कर सके, तो हम किसको हायर करेंगे? सरकारी वकील को। तो सरकारी वकील केस तो हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो भलाई किसका कर रहा है? सरकार का कर रहा है ना, क्योंकि उसको पेमेंट कहाँ से मिलना है? सरकार का मिलना है। तो जब भी सरकारी वकील किसी का काम करता है तो केस तो भले वो आपका लड़ रहा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो कोर्ट में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? सरकार को। मतलब वो बता रहा है कि हम सरकार के तरफ से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। वही इसमें लिखा हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड अ चार्ज शीट इन द कोर्ट। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, जो सरकारी वकील होता है, उसका काम तब स्टार्ट हो जाता है जब क्रिमिनल का पूरा फाइल कहाँ पहुँच जाता है? कोर्ट पहुँच जाता है। मतलब जज साहब के सामने जैसे ही क्रिमिनल का फाइल आया, वैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम चालू हो गया। जैसे इमेजिन करो, मान लो कि वही हम ही वो आदमी है जिसने क्राइम किया है, तो पहले क्या करेगा? पुलिस मेरा एक पूरा बायोडाटा तैयार करेगा, पूरा फाइल तैयार करेगा। उसी को क्या नाम दे देते हैं हम लोग? चार्ज शीट नाम दे देते हैं। और वो फाइल कहाँ जाता है? जज साहब के सामने जाता है। जज साहब के टेबल पे होता है, जज साहब उसको पढ़ते हैं। जज साहब जब उसको पढ़ेंगे तो बोलेगा कि कौन इस आदमी के साथ है और कौन इस आदमी के खिलाफ है। मतलब यहाँ पे लॉयर का बात हो रहा है। दो लॉयर हमेशा होता है, एक जो उसको बचाना चाहता है और जो एक जो उसको सज़ा दिलवाना चाहता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो यदि वो प्राइवेट वकील हायर किया तो प्राइवेट के लिए काम करेगा, सरकारी वकील यदि हायर किया तो सरकारी वकील उसके लिए काम करेगा। तो वहीं पे सरकारी वकील का काम हो गया स्टार्ट। तो सरकारी वकील चाहता है कि मेरा जो आदमी वो बच जाए, प्राइवेट चाहता है कि मेरा आदमी बच जाए। जिसका सबूत बढ़िया होगा वो बच जाएगा, जिसका सबूत कमज़ोर पड़ जाएगा उसको सज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम है वो कोर्ट में स्टार्ट कब होता है? जब जज साहब के सामने क्रिमिनल का पूरा बायोडाटा यानी कि चार्जशीट चल जाता है, तब से आपका काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप कोर्ट में जज साहब के सामने सबूत पेश करो, बहस करो, लड़ो, है ना, ऐसा होता है। फिर आगे, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकारी वकील है, क्या वो कोई ऐसा कुछ काम कर सकता है खोजबीन का? क्राइम कैसे हुआ था, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कितना चोरी हुआ, ये सब नहीं। ये सब काम पुलिस का है।
मतलब इन्वेस्टिगेशन का काम, खोजबीन करने का काम किसका है? पुलिस का। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई काम है ही नहीं, है ना। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, यानी कि जो सरकारी वकील होता है, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अपने माइंड में किसी भी प्रकार का लालच नहीं लाते हैं। मतलब इनके देखो पहली बात तो इसको सरकार से पेमेंट मिलना है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सरकारी वकील भी कई बार पैसा लेते हैं। यह हकीकत हम आपको बता रहे हैं। हालांकि लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन सरकारी वकील पैसा लेते हैं। हाँ, किसी किसी आदमी से तो इतना ले लेते हैं कि आदमी छोड़ ही देता है कि यार छोड़ो, केस वेस लड़ना, सारा संपत्ति मेरा इधर ही चला जाएगा, है ना। तो कई बार सरकारी वकील भी इसमें थोड़ा बहुत धांधली कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका काम ही क्या है? सरकार के लिए काम करना है आपको, तो पैसा क्यों लेना भाई। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको किसके लिए काम करना होता है? स्टेट के लिए नहीं कि गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है। आप लालच वाला सब छोड़ दीजिए, है ना, वही इसमें लिखा हुआ था। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एक्ट फेयर एंड नॉट फेवरिंग वन साइड ओवर अनदर इन द कोर्ट। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कैसा आदमी है? सरकार का आदमी है वो, तो वो बिल्कुल एकदम साफ तरीके से केस लड़ेगा। जो सही है सही बोलेगा, जो गलत है वो गलत बोलेगा, क्योंकि आप सरकार के आदमी है, प्राइवेट वकील तो आप हैं नहीं। तो आप वो चीज़ करिए जो आप जिस चीज़ के लिए आपको रखा गया है ना। मतलब कि आप सरकारी आदमी है तो सरकार के लिए काम करिए, किसी खास आदमी के लिए नहीं, ठीक ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये पूरा कोशिश करना चाहिए कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि जिसका हम केस लड़ रहे हैं, उसको यदि वो गलत है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, और यदि सही है तो भाई उसको छोड़ देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यही सब काम होता है, यही सब रोल होता है। ऑल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स, विटनेसेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू डिसाइड द केस। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो सही है सही दिखाना पड़ता है, जज साहब के सामने रखना पड़ता है, और जो गलत है गलत रखना पड़ता है। मतलब पूरी तरीके से जो निर्दोष है उसको छोड़ देना है, और जो दोषी है उसको सजा दिलवा के रहना है। यही काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। समझ गए बात को? मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी के लिए काम नहीं करती है कि तुम बढ़िया आदमी हो तो तुम क्राइम किए हो, लेकिन तुम आदमी बढ़िया हो तो चलो तुमको छोड़वा देते हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम ही है कि तुम क्राइम किए हो तो तुमको सज़ा मिलेगा, तुम क्राइम नहीं किए हो तो तुमको सज़ा नहीं मिलेगा। ये काम होता है किसका? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। मतलब एक तरीके से मान लो तो ये सिंपल सा है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। यही बस एक फॉर्मूला काम करता है किसके लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। बस सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है। ये सिंपली इसका मोटिव ही होता है कि जो क्राइम किया है उसको सज़ा दिलवाओ, और जो क्राइम नहीं किया है, गलती से जिसको फंसाया जा रहा है उसको आज़ाद करवाओ। इसका काम ही यही होता है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला काम है व्हाट इज द रोल ऑफ द जज। जज का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।